वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है, समृद्ध अभी सो रहा है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो ब्लैंकेट निकला है और यहाँ मैं अपना टम्मी दिखा रही हूँ जो कि बाहर आ चुका है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए मुझे लोग बहुत टोकते हैं। तो कोई गलत क्वेश्चन करे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे टम्मी को अपने अंदर कर लिया जाए, जैसा था वैसे ही कर लिया जाए। और तो मैं सुबह सुबह लगी थी एक्सरसाइज करने के लिए, और ये एक्सरसाइज मैंने इंस्टा रील्स पे, यूट्यूब रील्स पे देखी हैं, तो उन्हें ही कर रही हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट बाहर आ रहा है तो मैं इन एक्सरसाइज को कर लेती हूँ। और ज़्यादा दिन नहीं करूँगी, 1-1.5 हफ्ते करूँगी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब मुझे समय लगता है ना मैं तभी कर लेती हूँ। सुबह शाम दिन रात कोई समय नहीं देखती हूँ, हमेशा कर लेती हूँ, तो मेरा पेट जल्दी से अंदर हो जाता है। तो और अगर अभी से मतलब जैसे थोड़ा सा ही रहता है ना तो कर लो तो ठीक रहता है, वरना जब ज़्यादा बाहर आ गया आपका पेट या मोटापा आप पे ज़्यादा चढ़ जाता है ना तो फिर बहुत लेट में असर करती है कोई भी चीज़ें। तो इसलिए ना पहले ही कर लेना चाहिए, शुरू में ही ध्यान दे लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए कर लेते हैं। यहाँ थक गई थी तो थोड़ी देर बैठ गई थी, लंबी सांस ली और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट हो गई। और मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो मुझे अभी भी इसमें पता है कि मेरी गलतियाँ क्या थी, लेकिन जितना मुझसे हो रहा था उसी तरीके से मैं कर रही थी। और थोड़ी थोड़ी देर करने के बाद मैं बैठ रही थी और गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चेस्ट में भी पेन रहता है, वो सही हो चुका है। लेकिन मैं अभी इतना मसल पेन था तो ज़्यादा अपने ऊपर वो नहीं करना चाहती हूँ, और मतलब हैवी चीज़ें काम करने को मना कर रखा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने ऊपर उस चीज़ के लिए ध्यान देती हूँ। और ये पेट बाहर आ रहा था तो मैं बोला चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज घर में ही कर ली जाए, और करिए। और मैंने बोला चलिए ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि हम लेडीज़ों के साथ क्या होता है, हम लोग ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जब बहुत चीज़ें हमारे साथ गड़बड़ होने लगती है ना तब हम ध्यान देते हैं। तो लेकिन हमेशा हमें अपने ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप सही रहते हैं ना तभी हम अपने घर का, परिवार का, बच्चों का ध्यान रख पाते हैं। तो क्योंकि मोटापा होता है ना तो उसके साथ कई बीमारियाँ आ जाती है, उसके साथ आपको इतनी बीमारियाँ आ जाएंगी ना तो फिर मतलब सही करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले ही ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और आज मंगलवार था, शीतलाष्टमी थी, तो आज हमारे घर पे पूजा भी होनी थी। तो सुबह एक्सरसाइज करने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद, फिर यहाँ मैंने जो पूजा करनी थी उसके लिए प्रसाद वगैरह सब बनाया था और पूजा कर ली थी। लेकिन वो सब मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें, इसलिए। तो जल्दी जल्दी मैंने सारा खाना बनाया था। और आलू यहाँ की ये मेरा सब्जी है, लंच थोड़ा है। सा मैंने हलवा लिया है, गुलगुले 2 ही लिए हैं क्योंकि इसी से खोलूँगी, व्रत है अभी तक। और ये पूड़ियाँ हैं जो कि ठंडी हो चुकी हैं बिल्कुल, ये पूड़ियाँ हैं जो कि ठंडी हो गई हैं। और ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने लिया है। ये मेरा आज का दिन का खाना है, और बहुत लेट हो गया, टाइम देख सकते हो, बज रहे हैं 2:30। ये सब बना के फिर समृद्ध को खाना दे के, हस्बैंड को, काफ़ी ही लेट हो चुका है, 2:30 बज गया और दिन का अभी तक खाना नहीं खाया है। आज फास्ट था, सुबह से मतलब कुछ खाया नहीं था, चाय पी थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूजा थी। वो पूजा दिन में ही की जाती है हमारे यहाँ, जो कि मैंने करी और वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी हर चीज़ करने में। और क्योंकि आज मंगलवार था तो आज हमने सोचा था बालाजी जाने के लिए, लेकिन लेट हो गए थे, सुबह ही 10 बज गए थे, तो हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर मैं ऐसे ही बैठ गई थी थोड़ा सा, और थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पी, और उसके बाद काम तो मैंने सुबह ही निपटा दिया था। ये खाना ठंडा हो चुका है, अब ठंडा खाना खाऊंगी। पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं चली गई थी शॉप पर। और शॉप पे क्यों गई थी? खाना बनाने के बाद मैं सीधा शॉप पे चली गई, हस्बैंड के लिए खाना लेगी, उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, और इसलिए ये खाना मेरा ठंडा हो चुका है, अब खाऊंगी मैं। वहाँ वाईफाई है, घर पे वाईफाई नहीं है तो वीडियो अपलोड नहीं होती है घर पे ढंग से, मतलब जल्दी नहीं हो पाती है डाटा से। और शॉप पे वाईफाई है तो वहाँ पे जल्दी हो जाती है। तो लेकिन आज वहाँ वाईफाई भी बहुत ही बेकार चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया है वीडियो जाने में भी, अपलोड होने में। और अब खाना खाते हैं। और यूट्यूब के वजह से ना मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी आप यूट्यूब के चक्कर में ना पागल हो जाओगे, ये कि खाना भी नहीं खाते हो। और फ्रेंड्स, पहले ना मैं मना करती थी समृद्ध को फ़ोन देखने से, लेकिन आजकल वो मुझे मना करता है। और चलिए समृद्ध की नई बुक्स देखते हैं। मेरा खाना पीना हो गया था और समृद्ध की न्यू बुक आई हैं।
और फ्रेंड्स ये ना समृद्ध की न्यू बुक्स आई हैं फर्स्ट क्लास की। यह है कंप्यूटर की। जब हम छोटे छोटे थे ना, हमें बहुत खुशी होती थी न्यू बुक्स लेने की। और ये है इंग्लिश की, ये है मैथ की, ये है इंग्लिश ग्रामर, और ये है जीके, ये कर्सिव राइटिंग, ये ईवीएस साइंस, और यह है हिंदी व्याकरण। तो इतनी सारी बुक्स हैं। समृद्ध आ गया है फर्स्ट क्लास में, और अभी ना इन पे कवर चढ़ाना है, तो अब कल से वो स्कूल जाएगा। अब स्कूल ओपन हो जाएंगे फिर स्कूल जाएगा। और इतनी सारी बुक्स हैं, इन पे कवर चढ़ाना है, इनकी नोटबुक्स लेकर आनी है। अभी बहुत सारा काम है, पता ही नहीं, काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। और बुक्स देख के ये देखिए, ये कंप्यूटर की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है। अब फ्रेंड्स फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा रात के समय, और यहाँ देख सकते हो हेड मसाज चल रही है पापा बेटे की। और समृद्ध अपने पापा से बहुत प्यार करता है। सभी बच्चे अपने मतलब पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लेकिन ये ना बहुत सेवा भी करता है अपने पापा की, जब मन करता है तब। यहाँ मैं अपने सर में तेल लगा रही थी, तो इसने अपने पापा के हेड मसाज बहुत अच्छे से किया, और जैसे जैसे वो पुट देते ना वैसे ही कर रहा था। वो खुश हो रहा था काफ़ी। तो फ्रेंड्स ये है पापा बेटे का प्यार, और ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, और मैं अकेले बैठी थी, तो मैंने सोचा चाहिए वीडियो बना लेते हैं। और चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का भी कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब